प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 6 त्रिभुज में सबसे पहले सीखेंगे प्रमेय के बारे में, जिसमें पहला प्रमेय है, इसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, या इसका एक और नाम है थेल्स प्रमेय। तो दिया है कि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये आपका हो गया। अब इसमें सबसे पहली जो हेडिंग आती है हल में, तो यहाँ पहली जो हेडिंग मिलेगी वो है दिया है। सबसे पहला है इसमें दिया है। अब क्या क्या दिया है इसमें हम देखेंगे। तो उसने कहा एक त्रिभुज दिया है, यानी एक त्रिभुज, वो त्रिभुज का नाम हम डालेंगे। तो त्रिभुज हमारा कौन सा है, यहाँ हम मानेंगे त्रिभुज ABC है। तो हमारा त्रिभुज ABC में दूसरा नंबर दिया है कि भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा एक भुजा, तो एक भुजा हमारी BC है, इसके समांतर मान लीजिए हमने DE खींचा, यानी BC समांतर है DE। इतना तो दे दिया है। और ये जो D व E है वह AB को D पर तथा AC को E पर काटते हैं। समांतर जिसमें क्या मिला कि भुजा AB पर D, भुजा AB पर D तथा भुजा AC पर E बिंदु है, E बिंदु है। अब आगे आएंगे, दूसरी हेडिंग आती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या मिल जाएगा हमारा कि करा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर उसने काटा, तो ये जो अनुपात मिलेगा A से लेकर D तक और B से लेकर D तक, इधर A से लेकर E तक और C से लेकर E तक बराबर है। अर्थात हमें मिल क्या जाएगा, सिद्ध करना क्या है कि AD और बटे दूसरा हमारा अनुपात ये से लेके D या B से लेके D, तो AD बटे BD बराबर AE बटे हमारा CE। यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमें आवश्यकता है रचना की। तो रचना के लिए हम क्या करेंगे, B से सबसे पहला नंबर हमारा E, C से D को मिलाया गया, यानी B से E तथा C से D को मिलाया। और हमने क्या किया, E से हमने लंब डाला है किस पर, AB पर, यानी E से लंब EM तथा D से लंब DN खींचा। ये तो रचना हो गई। अब अगली हेडिंग जो हमारी आती है वह है उपपत्ति।
उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर कोई मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों के आधार समान हैं, जैसे हमारा एक आधार यह ए बी मान लीजिए आधार हो जाए और एक बिंदु हमारा पी हो गया। अब इसी आधार पर अब हम जितने त्रिभुज बनाएंगे ये क्यू, इसी आधार पर जितने त्रिभुज बनाएंगे ये आर, तो हमारा त्रिभुज ए पी बी या कहिए त्रिभुज ए क्यू बी या त्रिभुज ए आर बी ये समान होंगे। तो दो समांतर रेखाओं में यानी उनके बीच एक ही आधार पर समान आधार हो तो जितने भी त्रिभुज बनाए जाएंगे बराबर होंगे। उसी तरह से यहाँ हमें क्या मिल रहा है, अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर मान लीजिए दे दिया है कि ये आधार हमारा DE है। इस आधार DE पर एक हमारा त्रिभुज बना हुआ है यानी DCE और इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है हमारा यानी DEB। आधार दोनों के समान हैं और ये समांतर रेखा है, तो एक त्रिभुज जो हमारा ये बनेगा यानी यह त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हमारा जो ये बना है अर्थात ये त्रिभुज, ये दोनों बराबर होंगे। तो समान आधार तथा एक दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उपपत्ति में हम आ जाएंगे, पहले कौन कौन सा त्रिभुज हमें लेना है। तो हमने पाया कि त्रिभुज एक हमने कहा यानी DEB तथा त्रिभुज दूसरा हमारा यानी DEC बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। अब आएंगे हम इस त्रिभुज में, जो हमने ये त्रिभुज पाया है, हमारा ये त्रिभुज था, यहाँ पर हमने पाया था ये हमारा त्रिभुज था जिसमें ये बिंदु A था, यह B था और यह C था और यहाँ पर ये बिंदु D था, ये बिंदु E था। फिर हमने क्या किया था, रचना से यहाँ मिलाए थे, फिर रचना से हमने यहाँ मिलाया था, फिर E से हमने इस पर लंब डाला था और D से हमने इस पर लंब डाला था। तो ये जो हम लंब डाले थे इसको M लिखे थे और यहाँ पर जो लंब गिरा था इसको हम N लिखे थे। अब आगे आएंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं इसी को हम समीकरण 1 बना के यहीं छोड़ देंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आगे आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, यानी त्रिभुज हमारा बन जाएगा ADE। त्रिभुज ADE तथा अब दोनों में से एक त्रिभुज BED ले लेते हैं। त्रिभुज BED में यही दोनों त्रिभुज हमें लेना है, तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
और बटे दूसरा त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो यहाँ हम आएंगे, आधार अगर हम ऊपर वाले का ले लेंगे तो ये आधार बनेगा और इसी पर हमने लंब डाला है यानी ऊंचाई ये बन जाएगी। तो हमें मिल जाएगा आधार गुणे ऊंचाई यानी 1/2 आधार और गुणे लंब या ऊंचाई से। नीचे भी इसी तरह से मिल जाएगा आधार और गुणे लंब और बटे 2 या 1/2। तो यदि हम देखते हैं तो 1/2 आधार हमारा ऊपर वाले का बन जाएगा AD और गुणे ऊंचाई बन जाएगी हमारी EM। अब नीचे वाला लेंगे तो हमने ये त्रिभुज लिया है, यहाँ से लेके ये इतना, यही हमने लिया है। तो जब हम ये त्रिभुज ले लिए हैं, हमारा जो त्रिभुज था ये त्रिभुज बना है, तो इसका आधार हमारा ये BD बनेगा। तो 1/2 BD गुणे ऊंचाई। अब लंब हम देखेंगे तो लंब हमारा यही है यानी EM ही हमारा लंब बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया, मान लीजिए ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, आधार हमारा ये है BD और यहाँ हमारा E है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें लंब चाहे अंदर गिरे चाहे बाहर गिरे लेना है लंब ही। तो लंब हमारा यहीं पर EM था, इसलिए हमने लंब EM ही लिया। तो 1/2 से कैंसिल, EM से कैंसिल। तो यहाँ हमें मिला क्या, यानी AD मिला और बटे मिल गया BD। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी 2, 1 हम बना चुके हैं। और इधर हमें क्या मिला था, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे है त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। अब आगे आएंगे, फिर ऊपर वाला त्रिभुज हम लेंगे, यानी अब त्रिभुज फिर वही ऊपर वाला यानी ADE तथा अब नीचे वाला भी हमने इधर का लिया था, अब इस तरफ का ले लेंगे। हमारा जो दूसरा त्रिभुज बनेगा EDC, त्रिभुज EDC में इसमें आ जाएंगे तो फिर ऊपर का क्षेत्रफल वही आएगा, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये बटे त्रिभुज BE यानी दूसरा वाला जो हमने लिया है EDC का क्षेत्रफल। तो ADE वाले में फिर वही मिलेगा 1/2। अब यहाँ पर जो हमारा आधार है, चूँकि इधर से भी ये लंब गिरा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला आधार ले सकते हैं और लंब हमारा DN हो जाएगा। तो आधार क्या मिला, AE मिला और लंब क्या मिला, DN मिला। और नीचे आ जाएंगे तो इधर के त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला आधार लेंगे EC या CE। तो 1/2 आधार माने CE गुणे फिर इस त्रिभुज में लंब यही होगा, बढ़ी हुई भुजा पर बाहर भले गिरा हो लेकिन लंब हमारा DN ही होगा। तो ये हमारा लंब DN मिला।
फिर हमें 1/2 से कटेगा, DN से कट जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, AE मिला और CE मिला। यदि हम इधर की बात करें तो इस तरफ हमें मिल जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे पिछला हमारा समीकरण था कि ये जो त्रिभुज हमारा ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है बराबर है, समीकरण नंबर 1 बता रहा है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। तो जहां हम लिखे हैं नीचे EDC वहीं हम लिख देंगे, यानी ये EDC वाला जो क्षेत्रफल है वो बन जाएगा, ये बन जाएगा BED। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा दोनों क्षेत्रफल समीकरण नंबर 1 बता रहा है कि बराबर है। यहाँ पर अगर हम देखें कि DEB और DEC दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो ये दोनों क्षेत्रफल मिले कहाँ से बराबर, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने पाया कि EDC और BED के क्षेत्रफल बराबर हैं। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो देखेंगे लेफ्ट में ADE BED दोनों में है, तो राइट भी बराबर होगा। अब आगे हमारा इसी में मिलेगा समीकरण 1 व 2 से। इसके आगे ये हमारा रफ डायग्राम था। तो समीकरण 2 व 3 से लेफ्ट बराबर है इसलिए राइट बराबर हो जाएगा। तो AD बटे BD ये बराबर हो जाएगा AE बटे CE, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा बन जाएगा यही सिद्ध करना था। ये था हमारा प्रमेय नंबर 1। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।